कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस को ही फंसा देते हैं। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए। गांधी को लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस राहुल गांधी की बॉन्डिंग करने में लगी हुई है कि कैसे भी राहुल गांधी की छवि जनता के बीच ठीक हो जाए। लेकिन हर बार कांग्रेस के किए कराए पर राहुल गांधी पानी फेर देते हैं। इस बार भी राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। दर्शकों, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला जा सकता है। हो सकता है कि उनका बहिष्कार सार्वजनिक हो जाए। तमाम तरह की बातें हैं। दर्शकों, हो सकता है कि राहुल गांधी अब अपने आप को कभी हिंदू ना कह सके और ना ही वो चुनावों के समय वो जनेऊ धारण करके प्रचार कर पाएंगे। राहुल गांधी का सारा प्रपंच हो सकता है धरा का धरा ही रह जाए, क्योंकि गांधी सिर्फ लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं और सनातन के अपमान का काम करते हैं। गांधी ये बात जानते ही नहीं है कि सनातन कितना व्यापक है और सनातन का विस्तार कितना बड़ा है। समझने की जरूरत ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार हिंदू और सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। ये उस सनातन और उसकी संस्कृति का अपमान करते हैं जो कहती है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और जो व्यापक है, जो समरस है। लेकिन राहुल गांधी तो सिर्फ अपने खास धर्म के लोगों को लुभाने के लिए सनातन के अपमान से बाज नहीं आते हैं। अब उनके लिए भी बड़ी मुसीबत हो गई है, क्योंकि अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर किया जाना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे नेता ने भी राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बात है ऐसी कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अब हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। बद्रीनाथ स्थित शंकराचार्य आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति के संदर्भ में जो बयान दिया उससे संपूर्ण सनातन आहत है। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि बलात्कारी को बचाने का फॉर्मूला संविधान में नहीं, अपनी किताब यानी कि मनुस्मृति में लिखा है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को 3 महीने पहले एक नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे ये स्पष्ट करने को कहा गया था कि उन्होंने मनुस्मृति में जो बात कही है वो कहाँ लिखी है। लेकिन इतने समय के बाद भी न केवल राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही माफी मांगी। शंकराचार्य ने कहा कि जब कोई व्यक्ति लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करता हो और स्पष्टीकरण देने से बचता हो तो उसे हिंदू धर्म में स्थान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब राहुल गांधी का मंदिरों में विरोध होना चाहिए और पुजारियों से अपील की कि वो उनकी पूजा स्वीकार ना करें, क्योंकि वो अब स्वयं को हिंदू कहने के अधिकारी नहीं है। शंकराचार्य के इस बयान से राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज है। गांधी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए कुछ नया है। उन्हें किसी धार्मिक संस्था द्वारा सार्वजनिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताने के राहुल गांधी के बयान से भी बवाल हो गया था। अमेरिकी दौरे के दौरान पिछले दिनों राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि सभी पौराणिक मात्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम उसी प्रकार के थे, वो क्षमाशील थे, वो दयालु थे। राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये देश गांधी को भगवान राम के अस्तित्व पर संदेह करने के लिए कभी माफ नहीं करेगा। शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोही कांग्रेस हो गई है। राहुल गांधी ने भगवान श्री राम को पौराणिक और काल्पनिक पात्र बताया है। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। पहले राम मंदिर का विरोध किया और अब भगवान राम के होने पर संदेह कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी के हिंदू होने या ना होने का निर्णय केवल शंकराचार्य ही करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी हिंदू हैं या नहीं, इसका निर्णय शंकराचार्य जी करेंगे और ये निर्णय शंकराचार्य जी कर सकते हैं। मैं शंकराचार्य जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक मंदिर जाने की बात है, मंदिर भगवान के द्वार है और भगवान के द्वार पर कोई भी जा सकता है। भगवान के द्वार पर वो भी आ सकता है जो भगवान को नहीं मानता। राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने वाले बयान का मैं समर्थन नहीं करता। उन्होंने सनातन धर्म की उदारता पर जोर देते हुए कहा कि हिंदू धर्म में किसी भी समुदाय के व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर ईसाई, मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये सनातन धर्म की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सनातन किसी का अपमान करना नहीं बल्कि सबका सम्मान करना सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें